हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा या आप कह सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें उसका जो 10वां पार्ट है जो कि है राष्ट्रता का तीरथ खटकड़ कला। आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे, तो चलिए अभ्यास पे जो चर्चा है वो शुरू करते हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, हम उनको पढ़ेंगे। प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा, प्रसिद्ध का मतलब मशहूर, स्मारक का मतलब याद में, धूली मतलब धूल, सम्मान का मतलब आदर, उम्र का मतलब आयु, प्रतिमा का मतलब मूर्ति, पट्टिका मतलब पट्टिया या तख्ती, पैतृक मतलब पिता का, सहयात्री मतलब साथ यात्रा करने वाले, धरोहर का मतलब अमानत, बुलंद का मतलब ऊंचा, कांस्य मतलब तांबे और टिन से बनी एक धातु। आगे है समानार्थक शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे पहला जो शब्द है वो है आजाद, उसका आ जाएगा स्वतंत्र। शहीद का आ जाएगा बलिदानी। तीसरा प्रसिद्ध का आ जाएगा मशहूर। चौथा क्रांतिकारी का आ जाएगा आंदोलनकारी या इनकलाबी। पांचवा स्वागत का आ जाएगा अभिनंदन या शुभागमन। आगे शुद्ध रूप लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो लिखे हैं। पहला जो है वो दिया गया है समिति, उसके ये सही स्पेलिंग है, ठीक है। वैसे ही पैतृक के ये स्पेलिंग है और प्रसिद्ध के ये स्पेलिंग है, स्वतंत्रता के ये स्पेलिंग है, जलियांवाला के ये स्पेलिंग है, स्मारक हम ऐसे लिखते हैं और वैसे ही संवेदनशील हम इस तरीके से लिखते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, शील, शाली, कारी, ता शब्दांशों को जोड़कर दो दो नए शब्द लिखे। जैसे मैंने लिखा है शील से दानशील, प्रगतिशील, शाली से बलशाली, प्रभावशाली, कारी से क्रांतिकारी, चित्रकारी, ता से समता और भावुकता। आगे वैसे तो खटकड़ कला जिला नवांशहर का छोटा सा गांव है, पर यह किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं। क्या आपने खटकड़ कला का नाम सुना है? तो ऊपर लिखे वाक्यों में वैसे तो पर रेखांकित शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, अतः संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। क्या शब्द प्रश्न का बोध कराता है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे भूत और भविष्य काल लिखें। जैसे पहला सा उदाहरण है, एक छोटा सा गांव है। ये किसका एग्जाम्पल है? वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। वैसे ही भूतकाल में भी एक वाक्य लिखना है और भविष्य में भी। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है, यहाँ एक द्वीप था, वो भूतकाल पास्ट। मैं कल अमृतसर जाऊंगा, ये है भविष्य काल फ्यूचर टेंस। आगे है विचार बोध के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भगत सिंह के पैतृक गांव का क्या नाम है? उत्तर, भगत सिंह के पैतृक गांव का नाम खटकड़ कला है। वह नवांशहर बंगा सड़क पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह का नारा क्या था? उत्तर, भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह कैसा साहित्य पढ़ते थे? उत्तर, भगत सिंह क्रांतिकारियों का साहित्य पढ़ते थे। चौथा प्रश्न है, भगत सिंह
के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर है भगत सिंह की माता का नाम श्रीमती विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। पांचवा प्रश्न, भगत सिंह को किन साथियों के साथ फांसी की सजा मिली? तो इसका उत्तर है सरदार भगत सिंह को उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा मिली। छठवां प्रश्न है लाला जी की मौत का बदला भगत सिंह ने कैसे लिया? उत्तर, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जुलूस निकाला। पुलिस अफसर सैंडर्स के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में लाला जी घायल हो गए। कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या करके लाला जी की मौत का बदला ले लिया। आगे सातवां प्रश्न, अजीत सिंह का निधन कब हुआ? तो इसका उत्तर है अजीत सिंह का निधन 15 अगस्त सन 1947 को हुआ। आठवां, पंजाब माता का सम्मान किसे दिया गया? उत्तर, पंजाब माता का सम्मान भगत सिंह की माता विद्यावती को दिया गया। आगे ख, पहला प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनसभा थी। कांग्रेस के अनेक नेता इसमें सम्मिलित हुए थे। अंग्रेज सरकार ने अचानक जनसभा को गैर कानूनी घोषित कर फायरिंग शुरू करवा दी। निकलने का एक ही मात्र रास्ता था। जनता में भगदड़ मच गई। हजारों निहत्थे लोग अंग्रेज पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। दूसरा प्रश्न है भगत सिंह को अमृतसर की मिट्टी ने किस प्रकार भावुक बना दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के आधार पर इसे स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर है भगत सिंह को अमृतसर में हुए 13 अप्रैल सन 1919 को मुंशस हत्याकांड में इतना भावुक और दुखी बना दिया था कि वे उस बाग से रक्त से भीगी मिट्टी लेकर लौटे थे। तीसरा, आप कैसे कह सकते हैं कि यदि भगत सिंह क्रांतिकारी ना होते तो बहुत बड़े लेखक होते? तो इसका उत्तर है शहीद भगत सिंह को बचपन से ही पढ़ने लिखने का तथा अभिनय करने की बहुत रुचि थी। क्रांतिकारी साहित्य में वे खूब रुचि लेकर पढ़ते थे। इसी कारण वे क्रांति और जोर से भरी रचनाएं भी रची थी। उन्होंने बलवंत के नाम से अनेक लेख भी लिखे थे। उन्हें उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर भी एक समान अधिकार प्राप्त था। इसी कारण कहा जा सकता है कि यदि वे क्रांतिकारी ना होते तो एक लेखक के रूप में जरूर प्रसिद्ध होते। चौथा प्रश्न है भगत सिंह जैसे शहीदों की शहादत से देश आजाद हुआ। अपने देश की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं? उत्तर है भगत सिंह जैसे शहीदों की शहादत से देश आजाद हुआ। सच है, इस आजादी को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हमें अपने देश को विकास की ओर लेकर चलना है। हमें अपने देश की आजादी की रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी है। पांचवा प्रश्न है भगत सिंह के कौन कौन से गुण आप अपनाना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है हम भगत सिंह के देश प्रेम की भावना जैसे गुण अपनाना चाहेंगे
ताकि देश रक्षा करते हुए यदि जान भी देनी पड़े तो हम पीछे ना हटे। आगे है आत्मबोध। कुछ प्रश्न है। पहला, शहीद भगत सिंह का चित्र कक्षा में लगाएं। दूसरा है, पंजाब के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची तैयार करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब कभी उधर जाओ तो खटकड़ कला में भगत सिंह का स्मारक अवश्य देख कर आइएगा। और आगे, किसी महान पुरुष की जीवनी को पढ़ें और उनके गुणों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। आगे है बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया? इनकलाब जिंदाबाद, जय हो भारत छोड़ो या जय जवान? तो इसका उत्तर है क, इनकलाब जिंदाबाद। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह के पैतृक गांव जहां उनका जन्म हुआ क्या नाम है? ऑप्शन है खटकड़ कला, खटकड़ कला या अमृतसर। तो इसका उत्तर है क, खटकड़ कला। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह कैसा साहित्य पढ़ते थे? क्रांतिकारियों का, अंग्रेजों का, हिंदुस्तानियों का या भारत माता का? तो इसका उत्तर है क, क्रांतिकारियों का। चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1920 को, 13 अप्रैल 1921 को या 13 अप्रैल 1922 को? तो इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। आगे पांचवा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा शब्द है? क्या वह पर है, क्या वो कहाँ है, किसने है या वे है? इसका उत्तर है पर। आपको अगर संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है ये पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे है छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, कुछ, क्या या उन्होंने? तो इसका उत्तर है क्या। यदि आपको इस पाठ का अभ्यास समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।